गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। तात सर्वारंभ में धावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावनहार। अनंत दिखावनहार, अनंत दिखावनहार। मेरे व्यवहारिक एवं परमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परम आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, मुदुमंगलमय मुदुमंगलमय संत समाज, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, श्री राम जी का वनवास हुआ। ये रामायण हमें क्या सिखाता है? लोग रामायण देखते हैं लेकिन रामायण का अर्थ नहीं लगाते हैं। मनुष्य को, इंसान को, नारी को, पुरुष को सुख, शांति, आनंद, आनंद, प्रेम, करुणा चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन इस पर कभी विचार नहीं करते हैं। तो श्री रामचंद्र जी का वनवास हो गया और राम जी वन जाने को तैयार हो गए, लेकिन सीता जी कहीं कि हम भी वन को जाएंगे, और कौशल्या माता भी कहीं कि हम भी वन को जाएंगे। तो राम कहीं कि माते, आप पुत्र मोह में फंस गए। आपका परम कर्तव्य है कि मेरे पूज्य पिताजी का देखभाल करना। आपका परम कर्तव्य है कि आप अपने पति को ही देखभाल करें, तो अच्छी बात है। आप पुत्र मोह में फंस करके हमारे साथ वन में मत जाइए। तो कौशल्या ने भी माता हो करके ममता को आग लगा करके अपने पति के साथ रहे, वन में नहीं गए और पुत्र का ममता को त्याग करके और पति के सेवा में रह गए। और सीता जी भी कहीं कि हम जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं जाएंगे। तो कौशल्या भी समझाए, जनक भी समझाए, दशरथ भी समझाए कि बेटी वन बहुत दुखदाई है, कष्ट है, पीड़ा है, तुम मत जाओ, तुम्हारा पैर काटा नहीं झेल पाएगा। लेकिन सीता माता ने अपने पति धर्म को बता करके, विधान का पालन कर करके अपने पति के साथ चले गए जंगल में। तो एक होता है विधान, एक होता है निर्माण। जैसे विधानसभा में अगर विधान से नहीं चलेंगे तो विधानसभा में विपक्ष के नेता हल्ला मचा देंगे। इसलिए विधान के अंदर में रह के ही आपको काम करना है सब, विधान से बाहर का काम नहीं करना। तब एक अच्छे संस्कार का, समाज का निर्माण होता है। उसी प्रकार नारी के लिए धर्म होता है कि आप अच्छे कर्म से ही परिवार को सुख शांति दे सकते। ये नारी में ही शक्ति है, पुरुष में शक्ति नहीं है। पुरुष केवल कमा सकता है, धन ला सकता है, लेकिन धन को बचाना धर्म है उसकी माता, बहन, बेटी को, पत्नी को। तो अपना धर्म बता करके राम के साथ वनवास में चले गए, अयोध्या जैसे राज को छोड़ करके, जनक पिता के सुख शांति का साम्राज्य को छोड़ करके चले गए, अपने पति को धर्म बता के। वहां विधान में पास हो गई सीता, लेकिन जैसे ही जंगल में गए तो सीता माता कहते हैं कि हमको सोना के हरिण ला दीजिए। सोचिए कि जिस सीता ने अयोध्या जैसे राज को ठुकरा दिया, अपने पिता जनक के सुख शांति वैभव को त्याग दिए, और जब वही सीता जब वन में गए तो कहते हैं कि हमको 50-100 किलो को सोना ला दीजिए। तो वहाँ विधान से बाहर हो गई सीता, विधान से बाहर हो गए। और राम जी बहुत समझाए कि सोना का हरिण नहीं होता, लक्ष्मण ने बहुत समझाए, लेकिन सीता ने माने नहीं। आज पूरे धरती पर पिता अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटी स्कूल जा रहे हो, पढ़ने जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, तो संयम से, नियम से जाना। कोई कुछ दे तो खाना पीना नहीं, सामान लेकर के आ जाना, स्कूल जाना, पढ़ के सीधे घर चलना, कहीं इधर उधर नहीं जाना, इंडिकेट में बताते हैं। तो जो पिता अपने बेटी को रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन इस बात को बेटी बुरा मान ले कि हम पढ़ने जाते हैं तो मेरा पिताजी हमको टॉर्चर करते हैं, गलत सोचते हैं हमारे बारे में, ये उचित नहीं है। फिर उसको आपको ठोकर लगेगा, और जो ठोकर लगने से पहले ही आपको बचा देते हैं, उसे पिता कहते हैं और पति कहते हैं। और पति भी अपने पत्नी को रोकते हैं कि बाहर मत जाइए। आप घर के नारी हैं, शोभा हैं, इज्जत हैं, प्रतिष्ठा हैं, आप कोमल हैं,
आप घर में रहिए तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो बाहर में कहीं कोई चोंच मारेगा तो बड़ा दिक्कत होगा। जो अत्रि मुनि अपने पत्नी सती अनसुईया को बताएँ कि स्त्री इतना कोमल क्यों है और पुरुष इतना कठोर क्यों है? तो पुरुष अगर कठोर नहीं बनेगा तो बेटी को रक्षा कौन करेगा? बाप अगर कठोर नहीं बने था और पति अगर कठोर नहीं बना तो पत्नी को रक्षा कौन करेगा? पत्नी कोमल ना होता है, बेटी कोमल ना होता है, तो उसको पिता को कठोर बनना पड़ता है और पति को भी कठोर बनना पड़ता है। लेकिन इस कठोर को नहीं समझ पाए, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। उसको जीवन सुख शांति नहीं मिल सकता है। ये हो गया विधान। तो सीता जी माने नहीं और राम जी चल गए हरिण को मारने के लिए। और जैसे ही मारने गए तो वो तो मारीच था रावण का भाई, भागना। वो कहीं हाय सीते, हाय लक्ष्मण हमको बचाओ। तो सीता को लगा कि हमारे पति को जान के खतरा है। तो लक्ष्मण जी को भेजे कि लक्ष्मण जी आप जाइए भैया को रक्षा करने के लिए। लक्ष्मण जी बोले कि हमारे भैया पर कोई खतरा आ ही नहीं सकता है। लेकिन उल्टा पुल्टा बोली बोल करके लक्ष्मण को गुस्सा दिला दिए। लक्ष्मण को गुस्सा दिला दिए तो एक लक्ष्मण रेखा खींच दिए कि इससे आप बाहर मत होइएगा, और चले गए राम को रक्षा करने के लिए। और उसी बीच में रामन आता है। रामन यानी अहंकार, क्रोध, घमंड, विषय वासना रूपी रामन आया। तो उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाया लक्ष्मण। अरे रामन, जो लक्ष्मण द्वारा जो लक्ष्मण रेखा खींच दिए, वो रामन पार नहीं कर पाया। अगर पिता अपने पुत्री को समझाते हैं, पति अपने पत्नी को समझाते हैं, अगर उस बात को मान ले तो अहंकार, क्रोध, घमंड, विषय वासना उसको लकीर को पार नहीं कर सकता। लेकिन जैसी एक पिता का बात पुत्री या बेटी उठा देता है और एक पति का बात एक पत्नी उठा देता है, तो उसको अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, कामना, वासना रूपी उसको घींच लेता है अपने पास में और उसको दुख दर्द पीड़ा देता है। सीता जी कहें कि हम लक्ष्मण के बात मानेंगे, वो छोटा होकर हमको बड़ा को ज्ञान देगा, यह अहंकार हो गया। बड़ा छोटा रिश्ता में नहीं होता, जो ज्ञानमान हो, बुद्धिमान हो, चरितमान हो, उसका बात मानना चाहिए। लेकिन सीता जी बात नहीं माने और लक्ष्मण रेखा लांघ गए। तो फिर भारत से लंका चले गए रावण के द्वारा। ठीक उसी प्रकार जो भी पिता अपने बेटी को समझाते हैं, माँ को समझाते हैं, बहन को समझाते हैं कि लकीर को मत लांघिए, यानी माता पिता पति के विचार पर चलिए, उसके बात को मानिए, तो आपका दुख दर्द पीड़ा कोई सता नहीं दे सकता है, दुख दर्द पीड़ा नहीं दे सकता, अहंकार को घमंड विषय वासना नहीं खींच सकता, आपका गांव घर समाज में किसी का नजर नहीं लग सकता है। लेकिन लक्ष्मण का बात नहीं माने सीता और लकीर को यानी विधान को पार कर गए, यानी अपने परिवार को बात को नहीं मारे, लात मार दिए। तो जैसे आज इस संसार में कोई पति अपने पत्नी को समझाता है कि बाहर मत जाइए, तो उसको लोग निंदा शिकायत के हिसाब से सोचता है। अगर आप पति का बात न मान करके बाहर जाते हैं, बाहर लात रख देते हैं, तो किसी पर पुरुष आपको बात होगा। फिर बात होने के बाद उसके हाथ में हाथ होगा। फिर बुरे कर्मों का कर्मात होगा और फिर पति को ला करके नीला ड्रम में दोनों मिलके बुरा हालात होगा, पति को लात मारिएगा और पति को विनाश कर दीजिएगा। तो आप पति को विनाश कर सकते हैं, पिता को प्रतिष्ठा में आग लगा सकते हैं, आप में है क्षमता। लेकिन आपके जीवन में सुख शांति कभी आ नहीं सकता है। ये पूरे धरती, पूरे सृष्टि का नियम है कि जो बेटी या माँ, बहन अपने माता-पिता का बात मान लिया, उसको विषय वासना का लात खाना नहीं पड़ता है। जो पत्नी अपने पति का बात मानती है, उसको विषय वासना का लात खाना नहीं पड़ता है। और जो पत्नी अपने पति का बात नहीं मानता, उल्लंघन करता है, विधान को लांघ देता है, चौखट को लांघ जाता है, फिर उसको अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, विषय वासना रूपी उसको काल घसीटेगा। उसको सुख शांति जीवन में कभी आ नहीं सकता। भले पिता का प्रतिष्ठा चला जाए, भले पति का पतन हो जाए, मृत्यु हो जाए, मोक्ष माने मर जाए, लेकिन जो स्त्री और बेटी अपने पिता पत्नी अपने पति का बात को उठा देते हैं, उसका जीवन में लात मारना, दुख दर्द पीड़ा होना, कलह चिंता टेंशन होना स्वाभाविक है। और जो भी पिता अपनी बेटी को समझाते हैं, तो उस बेटी को पिता को धन्यवाद देना चाहिए कि जिसको अपना प्रिय मानते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उसी को समझाते हैं। न तो आप प्रेम नहीं करेंगे ना, तो आपको कोई समझाने वाला नहीं है।
वो पत्नी को भी धन्यवाद देना चाहिए पति को, कि जो पति अपने पत्नी को समझाते हैं कि आप कदम से कदम मिला के चलिए, बात से बात मिला के चलिए। इसलिए गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि नारी पुरुष दोनों एक मत होई, जुग जुग राज करे नर सोई। अगर पति और पत्नी एक मत हो जाते हैं तो उसके जीवन में दुख दर्द पीड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन आज के डेट में बहुत से पत्नी अपने पति की नहीं बात मानते हैं और बहुत सा पति अपने पति का बात नहीं मानते हैं, और दोनों गलत कर्म करके अपना जीवन में सुख शांति में आग लगा लेते हैं। इसीलिए कभी भी आप वो तो ये तो कलयुग है, इसमें तो खैर संत महात्मा कहते हैं वो अलग बात है, रामायण में भी दिखावा गया वो अलग बात है, लेकिन इस पर कोई चलते नहीं है। और इसी में अनिरुद्धाचार्य भी और प्रेमानंद महाराज जैसे जैसे संत पर भी अंगुली उठते हैं। तो रामायण ये नहीं कह रहा है, रामायण भी एक बात बता है। और रामायण देखने के बावजूद भी सब नारी बेटी अपने पिता पर गलत आचरण लगाता है और पत्नी अपने पति पर गलत आचरण लगाता है, तो लगाइए, स्वाभाविक है। लेकिन आपको दुख दर्द पीड़ा होते कोई रोक नहीं सकता है। प्रेम सुले सद्गुरुदेव भगवान की जय।